सवाल जी आपका भी। आशीष हांडा जी, ज़रा समझाइए, आज जो सौरभ भारद्वाज ने सवाल एलजी से पूछा है, या यूं कह दीजिए केंद्र से पूछा है एक तरीके से, क्या वो जायज़ है, सही है? अब्दुल जी, आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। अब्दुल जी, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी का चरित्र क्या है। आम आदमी पार्टी का चरित्र यह है कि जब प्रदूषण होती है तो हरियाणा की या पंजाब की जिम्मेवारी होती है। दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा होता तो हरियाणा की गलती होती है। कोई दंगे हो जाते हैं तो बीजेपी भड़का देती है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा कोविड में तो केंद्र नहीं दे रही है। अपने घोटाले पकड़े गए तो केंद्र ईडी और सीबीआई से कह के करवा रही है। और अब बाढ़ आ गई तो हरियाणा ने हथिनाकुंज बैराज से ये पानी छोड़ दिया और पूरी दिल्ली को डुबो दिया। यानी सबसे आसान काम है किसी ना किसी के ऊपर इल्जाम का ठीकरा फोड़ देना और खुद को बेचारा और विक्टिम बताते हुए पतली गली से निकल जाना। अरे भैया, आप लोग जो दिल्ली का मालिक खुद को लेजिस्लेटिव असेंबली में शोर मचा मचा के कहते हो, ये क्या मालिक होने का? डॉक्टर आशीष हांडा साहब, ये तो बात सही है ना, हथनीकुंड बैराज से ही पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद इतना सैलाब आ गया। ये तो बारिश का पानी है नहीं, ये बारिश का तो पानी नहीं है ना, बारिश का पानी। सर, हाँ। माफ कीजिएगा सर, हाँ। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ साथ आपके दर्शकों का भी नॉलेज अपडेशन करना चाहूंगा और जो भ्रांति आम आदमी पार्टी यहां फैलाना चाह रही है उसके इस दुष्प्रचार को रोकना चाहूंगा। आपको मालूम है टोटल पानी कितना छोड़ा गया है? टोटल पानी छोड़ा गया है 3.59 लाख क्यूसेक वाटर। और आपको पता है 2013 और 2019 में कितना पानी छोड़ा गया था? 8 लाख क्यूसेक वाटर। लेकिन तब भी बाढ़ की परिस्थिति नहीं आई थी, क्योंकि 8 लाख छोड़ने के बाद भी यमुना का रिवर बेड 2019 में 207.25 गया था और 2013 में, सर सुनेंगे तो समझेंगे, सुनेंगे तो समझेंगे, 2013 में 206 तक ही गया था। तो इस बार ऐसा क्यों हुआ कि 8 लाख क्यूसेक की बजाय मात्र 3.5 लाख क्यूसेक छोड़ने के बाद भी बाढ़ की परिस्थिति आ गई? ये समझना पड़ेगा आपके दर्शकों को। ये समझना पड़ेगा। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। आशीष, डॉक्टर आशीष हांडा साहब, जो सौरभ भारद्वाज ने एलजी साहब से सवाल किया वो आपको कितना जायज लग रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया हमारी तो लगातार मंत्रियों से बातचीत हुई है, कल रात भी हुई बातचीत, हमने उनसे मदद मांगी थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं करा। अब्दुल जी, मैं वही बता रहा हूं आपको, मैं उसी के बेस पे आ रहा हूं कि सौरभ जी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब खुद कुछ किया नहीं, जो 6800 करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए लिया, उससे यमुना की सफाई हुई नहीं, रिवर बेड क्लीन हुए नहीं। मैं साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूं जिसकी वजह से यमुना की नैरोइंग हो गई और उसके बाद वो वाटर लेवल राइज करना शुरू कर गया। तो अब क्या करना है? इल्जाम किसी के ऊपर फोड़ना है। कभी पीएम को लेटर लिखना है, कभी होम मिनिस्टर को लिखना है, और अब एलजी साहब से बात करना। पहली बार मीडिया के सामने कोई दिल्ली मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एलजी के सामने, मीडिया के सामने ऐसी बात कर रहा है, ये अपने आप में अपरिपक्वता है और सिर्फ ब्लेम गेम खेलने की राजनीति है। और दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि वो ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार से मदद मांग रहे हैं। इससे वो सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे मदद? बहुत बहुत जायज सवाल है आपका और आपके ऑडियंस के मन में भी ये बात आ सकती है। तो पहले तो ये समझ लेना पड़ेगा, एनडीआरएफ को जब कॉल किया जाता है तो एनडीआरएफ एक सेंटर की टॉप मोस्ट रिलीफ एजेंसी है। वो अपनी असेसमेंट टीम भेजती है, जैसे कि एलजी साहब ने कहा कि उनके असेसमेंट टीम आने के बाद कितने यूनिट्स लगाने हैं, क्योंकि एनडीआरएफ को सिर्फ दिल्ली को नहीं देखना, एनडीआरएफ को बहुत सारी स्टेट्स को देखना है, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज को देखना है। और ऑलरेडी 22 से 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अपनी एसडीआरएफ डिप्लॉय कर रखी है। दिल्ली का क्या स्टेटस है वो वैभव जी बताएंगे कि एसडीआरएफ कहां है, जो इन्हें एनडीआरएफ की जरूरत पड़ी। फिर भी एनडीआरएफ की 15 टीमें इस समय यहां पे डिप्लॉयड हैं और आज दोपहर तक 4346 लोगों को रेस्क्यू और शिफ्ट किया गया, जबकि 179 एनिमल्स को किया गया।
इसके सामने से जरा मुझे कोई एक फिगर वैभव जी बता दें कि क्या 41,000 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वैभव भाई बोलिए जरा, क्या कहना चाह रहे हैं? जो कि सेंट्रल दिल्ली में है और दूसरा ठीक है, नरेला में है, सिर्फ 2 एमसीडी के स्कूलों में इन्होंने रिलीफ कैंप बनाए हैं अभी तक। ठीक है वैभव भाई, सिर्फ 2 स्कूलों में। तिमारपुर, नरेला, यहाँ पर रिलीफ सेंटर्स अभी चल रहे हैं। हमने सुबह कोऑर्डिनेट किया है और इस तरह से 22 से 24 जगह पे रिलीफ सेंटर्स चल रहे हैं। और किस तरह की झूठ बोल रहे हैं? सौरभ जी कहते हैं वहां ना टॉयलेट है ना नहाने का इंतजाम है, हम एमसीडी स्कूलों में करेंगे। और सिर्फ 2 एमसीडी स्कूल आपने यूज किए हैं, बाकी एमसीडी स्कूल क्यों नहीं यूज कर रहे आप? मेरी बात आपने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं, तो बताइए क्या 2 से ज्यादा स्कूलों में एमसीडी में आपने कैंप लगाए हैं क्या? बताइए ना आप मुझे। आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए, अपनी बात लगा दिए, आपकी जिम्मेवारी पूरी हो गई। 2 ट्वीट कर दिए, जिम्मेवारी पूरी हो गई। 2 लेटर लिख दिए। कितने आपने 41,000 लोगों में से कितनों को अब तक इवैक्यूएट किया है? फिगर्स बताइए। दुनिया भर के कैमरे न्यूज चैनल के घूम रहे हैं, आपके लोग कहीं किसी को रिलीव करते दिख रहे हैं? आपकी बोट्स कितनी डिप्लॉयड हैं वो बताइए। कितनी जगह आप खाना प्रोवाइड कर रहे हैं वो बताइए। डाटा पे बात कीजिए। भाई साहब, पहला लेटर जो पीएम को लिखा जाता है ना सीएम द्वारा, उसमें G20 में हमारी छवि खराब होगी, नहीं ठीक है इस तरह की भाषा लिखी जाती है। सौरभ जी ने जो बात रखी है कि ये चुनिंदा ऑफिसर्स हैं जो रेस्पॉन्ड नहीं किया, जिनको हमने रात में ही बोल दिया था और इन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया। भाई बिल्कुल गलत। आप सौरभ भारद्वाज का ट्वीट देखिए, उन्होंने ऑर्डिनेंस का ट्वीट किया है कि क्या ऑर्डिनेंस की। ठीक है स्वामीनाथ जी कहना भी नहीं मानोगे। नहीं नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। राजधानी दिल्ली इस समय बाढ़ की चपेट में है। लगातार बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर खतरे के निशान पर जा पहुंचा है। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी घुस चला है। निचले इलाकों में यमुना नदी का कब्जा बन चुका है। पूर्वी और उत्तरी पूर्वी दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। 41,000 से ज्यादा लोगों पर संकट आ खड़ा हुआ है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कई इलाकों में धारा 144 कई इलाकों में धारा 144 भी लागू है। विनय कुमार इलाकों का दौरा करने पहुंचे। यमुना में बाढ़ की वजह से कई रास्ते डाइवर्ट भी किए गए हैं। रास्ते डाइवर्ट होने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जरिए ट्विटर हैंडल से इसकी अपडेट भी लगातार दी गई है। वहीं दिल्ली के वीवीआईपी इलाके तक पानी पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर भी खुद पानी की चपेट में आ चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और तमाम मंत्री निरीक्षण करने अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया कि जिस तरह से यहां काम हो रहा है हम सफल होंगे। यमुना का बहाव बहुत तेज है, उसे रोकना जरूरी है। ये समय किसी को दोष देने का नहीं, टिप्पणी करने का वक्त नहीं है। अभी हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। ये बात इसलिए कही क्योंकि जब मीडिया से मुखातिब उपराज्यपाल हो रहे थे उस दौरान अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज थे साथ में मौजूद, और उस वक्त सौरभ भारद्वाज ने दरअसल केंद्र की सरकार पर सवाल भी उठाए थे। और यही एक कारण है कि दिल्ली में सैलाबी संकट पर अब जुबानी जंग छिड़ चुकी है। एनडीआरएफ की तैनाती पर सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठा दिए हैं। सौरभ भारद्वाज के बयान पर एलजी ने हालांकि पलटवार भी किया है। आरोपों पर जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, ये एलजी ने कहा। एलजी ने कहा कि दिल्ली में एनडीआरएफ की 16 टीमें इलाकों में अलग अलग तैनात हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दरअसल इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां सौरभ भारद्वाज और एलजी के बीच दरअसल इस वक्त कहासुनी भी देखने को मिली। सौरभ भारद्वाज ने तमाम सवाल उठाए, वहीं उपराज्यपाल ने इस बारे में इत्तला भी थी, जानकारी भी थी और कहा कि अभी आरोप और प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। अभी दिल्ली की जनता को समझाने का, बचाने का और टीम वर्क का वक्त है जो हमें मिलकर करना। आपने खुद भी देखा है कि पानी यमुना का आईटीओ की तरफ जा रहा है। ये गेट नंबर
R12 जो है यहाँ का, उसमें ब्रीच हुआ है। यहाँ आर्मी की टीम, NDRF की टीम और इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, सारे लोग लगे हुए हैं और वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, हम 4 या 5 घंटे में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सफल होंगे। आर्मी की टीम यहाँ पर है, वो वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को 3-4 तरीके से हैंडल किया जा रहा है। एक तरफ सैंड बैग्स लगाए जा रहे हैं जिससे कि वाटर फ्लो को रोका जाए, दूसरी तरफ प्लेट्स आ रही हैं, उनको भी लगाया जाएगा, पत्थरों को लाया जा रहा है, उससे इम्बैंकमेंट्स बनाए जाएंगे और आर्मी अपना काम कर रही है, जो गेट्स बना रही है और उनको लगाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल होंगे। और क्योंकि यमुना का फ्लो बहुत तेज़ है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिटी के अंदर पानी न जाए, इसी के सारे प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने ये पूछा कि दिल्ली के क्या हालात हैं और क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं इसको करने के लिए, और उनका एक मेन कंसर्न ये था कि दिल्ली की जनता को कोई तकलीफ न हो, इस बात का आप पूरा ख्याल रखें। तो हम लोग रात से ही सभी के टच में हैं। सोनिया विहार में भी एक ब्रीच हुआ था, उसको भी टैकल कर लिया गया, यहाँ पर हुआ है, इसको भी हैंडल कर लिया जाएगा। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और जिसको हम लोग हैंडल कर लेंगे और सभी जो हैं इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि NDRF को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है NDRF, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, CS साहब भी थे उस पे सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीज़ें बात को हो सकती हैं, हमें इतना समझना चाहिए। NDRF की टीम का जहाँ तक सवाल है, सुबह मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की ज़रूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। नहीं, बस ये अभी इस टाइम सबसे बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया। कल से ये जो ब्रीच कर गया ये जल बोर्ड का रेगुलेटर, और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि सारी टीम्स लगी हुई हैं, 3-4 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। बिकॉज यहीं से पानी शहर की तरफ जा रहा है। एक तरफ यमुना में लेवल कम हो रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये क्राइसिस है कि यहाँ से ITO और आसपास के इलाकों में पानी जा रहा है। इसको कोशिश करेंगे। चलिए अब जल्दी हो जाए तो अच्छा है। जल्दी हो जाए तो अच्छा है। 3 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री वो भी कह रहे हैं, उपराज्यपाल भी कह रहे हैं और सौरभ भारद्वाज भी कह रहे हैं कि हालात अभी सही नहीं है, पानी लगातार भरा हुआ है, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। लेकिन सवाल दरअसल अहम ये है कि पानी तो निकाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर उपराज्यपाल से जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, जो हमने आपको सुनाया भी, उन्होंने सवाल उठा दिया कि रात में ही जब बात की गई थी, तमाम आला अफसरों से, मंत्रियों से बात की, उनसे कहा कि केंद्रीय बल भेज दीजिए, तब किसी ने नहीं सुना। हालांकि बाद में आ गई तो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। क्या जुबानी जंग अब इस पूरे मामले पर शुरू हो चली है? अब इसी पर ही हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं कौन कौन हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। दरअसल प्रोग्राम में आज डॉक्टर आशीष हांडा साहब हैं। भारतीय जनता पार्टी का रुख रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपका भी आशीष जी। वैभव श्रीवास्तव है, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव भाई आपका भी। स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामीनाथ जायसवाल जी आपका भी। आशीष हांडा जी, जरा समझाइए, आज जो सौरभ भारद्वाज ने सवाल LG से पूछा है, या यूं कह दीजिए केंद्र से पूछा है एक तरीके से, क्या वो जायज है, सही है? अब्दुल जी, आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। अब्दुल जी, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी का चरित्र क्या है।
आम आदमी पार्टी का चरित्र यह है कि जब प्रदूषण होती है तो हरियाणा की या पंजाब की जिम्मेवारी होती है, दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा होता तो हरियाणा की गलती होती है, कोई दंगे हो जाते हैं तो बीजेपी भड़का देती है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा कोविड में तो केंद्र नहीं दे रही है, अपने घोटाले पकड़े गए तो केंद्र ईडी और सीबीआई से कह के करवा रही है, और अब बाढ़ आ गई तो हरियाणा ने हथिनाकुंज बैराज से ये पानी छोड़ दिया और पूरी दिल्ली को डुबो दिया। यानी सबसे आसान काम है किसी ना किसी के ऊपर इल्जाम का ठीकरा फोड़ देना और खुद को बेचारा और विक्टिम बताते हुए पतली गली से निकल जाना। अरे भैया, आप लोग जो दिल्ली का मालिक खुद को लेजिस्लेटिव असेंबली में शोर मचा मचा के कहते हो, ये क्या मालिक होने का डॉक्टर आशीष हांडा साहब, वैसे ये तो बात सही है ना, हथनीकुंड बैराज से ही पानी छोड़ा गया है जिसके बाद इतना सैलाब आ गया। ये तो बारिश का पानी है नहीं, ये बारिश का तो पानी नहीं है ना, बारिश का पानी। हाँ। माफ कीजिएगा सर, हाँ। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ साथ आपके दर्शकों का भी नॉलेज अपडेशन करना चाहूंगा और जो भ्रांति आम आदमी पार्टी यहां फैलाना चाह रही है उसके इस दुष्प्रचार को रोकना चाहूंगा। आपको मालूम है टोटल पानी कितना छोड़ा गया है? टोटल पानी छोड़ा गया है 3.59 लाख क्यूसेक वाटर, और आपको पता है 2013 और 2019 में कितना पानी छोड़ा गया था? 8 लाख क्यूसेक वाटर। लेकिन तब भी बाढ़ की परिस्थिति नहीं आई थी, क्योंकि 8 लाख छोड़ने के बाद भी यमुना का रिवर बेड 2019 में 207.25 गया था और 2013 में, सर सुनेंगे तो समझेंगे, सुनेंगे तो समझेंगे, 2013 में 206 तक ही गया था। तो इस बार ऐसा क्यों हुआ कि 8 लाख क्यूसेक की बजाय मात्र 3.5 लाख क्यूसेक छोड़ने के बाद भी बाढ़ की परिस्थिति आ गई? ये समझना पड़ेगा आपके दर्शकों को, ये समझना पड़ेगा। लेकिन जो सौरभ भारद्वाज ने, रुके आशीष, डॉक्टर आशीष हांडा साहब, जो सौरभ भारद्वाज ने एलजी साहब से सवाल किया वो आपको कितना जायज लग रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया हमारी तो लगातार मंत्रियों से बातचीत हुई है, कल रात भी हुई बातचीत, हमने उनसे मदद मांगी थी लेकिन उस वक्त उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं करा। अब्दुल जी, मैं वही बता रहा हूं आपको, मैं उसी के बेस पे आ रहा हूं कि सौरभ जी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब खुद कुछ किया नहीं, जो 6800 करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए लिया उससे यमुना की सफाई हुई नहीं, रिवर बेड क्लीन हुए नहीं। मैं साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूं जिसकी वजह से यमुना की नैरोइंग हो गई और उसके बाद वो वाटर लेवल राइज करना शुरू कर गया। तो अब क्या करना है? इल्जाम किसी के ऊपर फोड़ना है, कभी पीएम को लेटर लिखना है, कभी होम मिनिस्टर को लिखना है, और अब एलजी साहब से बात करना। पहली बार मीडिया के सामने कोई दिल्ली मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एलजी के सामने, मीडिया के सामने ऐसी बात कर रहा है, ये अपने आप में अपरिपक्वता है और सिर्फ ब्लेम गेम खेलने की राजनीति है। वैभव श्रीवास्तव, क्या सिर्फ ब्लेम गेम खेलने की ये राजनीति है या ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं आप वैभव? आपको नमस्कार, पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके द्वारा सभी नमस्कार जी। तो निजी जब भी बता रहे थे, सुबह व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा है जो इनके आईटी सेल से और आपके यहाँ पे बताना शुरू कर। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने शुरू से, जब हम बात कर रहे हैं अपनी आधिकारिक रूप से, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी ने बार बार ये पक्ष अपना रखा है कि ये प्राकृतिक आपदा है। ये केवल दिल्ली इससे ग्रसित नहीं है, यूपी के कई हिस्से से ग्रसित है, हरियाणा है, हिमाचल, हिमाचल की इतनी भयावह तस्वीरें जो आ रही हैं। तो ये एक नेचुरल कैलामिटी है जो कि यहाँ पे, जिसका हम सब सामना कर रहे हैं। अभी सिचुएशन में हम सभी को एज अ टीम वर्क, सभी लोगों को काम करने की आवश्यकता है और हम सभी अथॉरिटीज के पास एग्जैक्टली वैभव भाई, एग्जैक्टली टीम वर्क करके ही काम करने की जरूरत है। रुके वैभव भाई, टीम वर्क से ही काम होगा, ब्लेम गेम से नहीं होगा ना। मीडिया के सामने अगर इस तरह सौरभ भारद्वाज बोलेंगे, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। सौरभ जी, एक सेकेंड, मैं वही बात कर रहा हूँ। सौरभ जी ने जो स्टेटमेंट दी थी, सौरभ जी, आतिशी जी और बाकी मिनिस्टर्स, हमारे एमएलए रात भर इन एरियाज में है। सौरभ जी, तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ वैभव भाई, बहुत ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। आई थिंक नेटवर्क का इशू है या फिर क्या इशू है, वो मैं क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक करने की कोशिश करवाता हूँ।
बहरहाल स्वामीनाथ जायसवाल साहब, आप जरा बताएं क्या आपको नजर आ रहा है, दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी एक बार फिर से हो रहा है, और जो दिल्ली में पानी का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, अलग अलग हमें रोड पर, सड़कों पर पानी नजर आ रहा है, उसकी चिंता नहीं है, ब्लेम गेम खेलने दोनों लोग। जिस तरह से अभी जो समय है, दिल्ली वासियों को बचाने के लिए, दिल्ली में आई हुई आपदा से निपटने के लिए गेम तो खेलने का समय बहुत मिलेगा, लेकिन अभी दिल्ली का दिल जीतने का जरूरत है। दिल्ली में जिस तरह से आज हमारे मुख्यमंत्री बोलते थे झीलों का शहर हो गया है, एक तरह का बहु झील बना रहे थे, 26 झील बन चुका है, तो उसको अब कम से कम ये रोकने के लिए कोई भी पार्टी हो, ये प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए सबको एक होकर दिल्ली में जिस तरह से ये आपदा आया हुआ है, इसको रोकने के लिए सबको खड़ा होना चाहिए। इसमें राजनीति जो सुविधा दे, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे आप पार्टी के मुख्यमंत्री हो, तो इस पे चर्चा बाद में बैठ के कर सकते हैं, ब्लेम लगा सकते हैं कि हम उनको चिट्ठी लिखे, उनसे वो मांगे, ये मांगे, लेकिन अभी जो है दिल्ली वालों को जिस तरह से पानी का स्तर आरटीओ से लेके घुसते जा रहा है, चांदनी चौक सारे इलाका जो जमुना से लगा हुआ है, 41,000 आदमी प्रभावित है, घर से बेघर हो गए। आ रहा हूं डॉक्टर आशीष जी, आ रहा हूं। बचाने की जरूरत, इनको बचाने की जरूरत है, इनको सुविधा देने के लिए सही उनको रख रखाव, जो जिनको कैंप में रखा जा रहा है उनको सुविधा दिया जाए, शौचालय का, खाने का, पानी का, रहने का, इस पे विचार करना चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुलाकर विचार करना चाहिए, सबका सहयोग लेना चाहिए, सबका दिल्ली है, सबको साथ आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। अभी राजनीति षड्यंत्र राजनीति अभी राजनीति नहीं करना चाहिए, इस पर अभी काम करना चाहिए। डॉक्टर आशीष हांडा साहब, आप अपना पॉइंट रखिएगा। मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि अगर सौरभ भारद्वाज जिस बात का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने बातचीत की लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं मिला, और दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि वो ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार से मदद मांग रहे हैं, इससे वो सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे मदद? बहुत बहुत जायज सवाल है आपका, और आपके ऑडियंस के मन में भी ये बात आ सकती है। तो पहले तो ये समझ लेना पड़ेगा, एनडीआरएफ को जब कॉल किया जाता है तो एनडीआरएफ एक सेंटर की टॉप मोस्ट रिलीफ एजेंसी है, वो अपनी असेसमेंट टीम भेजती है। जैसे कि एलजी साहब ने कहा कि उनके असेसमेंट टीम आने के बाद कितने यूनिट्स लगाने हैं, क्योंकि एनडीआरएफ को सिर्फ दिल्ली को नहीं देखना, एनडीआरएफ को बहुत सारी स्टेट्स को देखना है, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज को देखना है, और ऑलरेडी 22 से 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अपनी एसडीआरएफ डिप्लॉय कर रखी है। दिल्ली का क्या स्टेटस है वो वैभव जी बताएंगे कि एसडीआरएफ कहां है जो इन्हें एनडीआरएफ की जरूरत पड़ी। फिर भी एनडीआरएफ की 15 टीमें इस समय यहां पे डिप्लॉयड हैं, और आज दोपहर तक 4,346 लोगों को रेस्क्यू और शिफ्ट किया गया, जबकि 179 एनिमल्स को किया गया। इसके सामने से जरा मुझे कोई एक फिगर वैभव जी बता दें कि क्या 41,000 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वैभव भाई बोलिए जरा, क्या कहना चाह रहे हैं? जो कि सेंट्रल दिल्ली में है और दूसरा नरेला में है, सिर्फ 2 एमसीडी के स्कूलों में इन्होंने रिलीफ कैंप बनाए हैं अभी तक। वैभव भाई, सिर्फ 2 स्कूलों में। मतलब मुझे अब्दुल जी बता, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन आशीष जी यहाँ पर बैठ के सरासर झूठ बोल रहे हैं, और वो इसलिए बोल रहे हैं, मैं आपको फैक्ट के साथ बताना शुरू कर दूंगा, ठीक है। मयूर विहार फेज 1, बुराड़ी, एसकेबी बुराड़ी, तिमारपुर, नरेला, यहाँ पर रिलीफ सेंटर्स अभी चल रहे हैं, हमने सुबह कोऑर्डिनेट किया है, और इस तरह से 22 से 24 जगह पे रिलीफ सेंटर्स चल रहे हैं। किस तरह की झूठ बोल रहे हैं? सौरभ जी कहते हैं वहां ना टॉयलेट है ना नहाने का इंतजाम है, हम एमसीडी स्कूलों में करेंगे, और सिर्फ 2 एमसीडी स्कूल आपने यूज किए हैं, बाकी एमसीडी स्कूल क्यों नहीं यूज कर रहे आप? सिर्फ दो स्कूल यूज किए हैं आपने, तीसरा किया हो तो बताइए। वैभव जी कंप्लीट कीजिए। सड़क पे टेंट लगा के जिम्मेवारी पूरी हो गई। आशीष जी, जब सुनने की क्षमता रखिए पहले, और इस तरह से फालतू बरगलाइए मत। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, लगाए हैं क्या? आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं,
बिल्कुल चुप रहिए, मुझे बताइए, बोलने सड़क पे दीजिए, अपनी बात टेंट लगा कंप्लीट करने दिए, दीजिए। आपकी जिम्मेवारी पूरी हो गई, 2 ट्वीट कर दिए, इस तरह से तो नहीं हो जिम्मेवारी सकता पूरी है। हो गई, हसन 2 जी, लेटर आपको लिख मैं- I दिए, request जिम्मेवारी आशीष पूरी हो आशीष जी गई। आशीष जी कंप्लीट करने दीजिए, वैभव भाई कंप्लीट कीजिए। मैं पता है देखिए, इसीलिए कहता हूँ इन लोगों को पढ़ के आना चाहिए। ये व्हाट्सएप मैसेज पढ़ के आ जाते हैं, इनको कुछ पता नहीं है। मैंने यहाँ पे एसकेबी तिमारपुर की सर, आप बात फिर की, यहाँ पे पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं तो जरा बता दीजिए ना, आपने कितने, आपने 41,000 लोगों में से कितनों को अब तक इवैक्यूएट किया है, फिगर्स बताइए। दुनिया भर के कैमरे न्यूज चैनल के घूम रहे हैं, आपके लोग कहीं किसी को रिलीव करते दिख रहे हैं? आपकी बोट्स कितनी डिप्लॉयड हैं वो बताइए, कितनी जगह आप खाना प्रोवाइड कर रहे हैं वो बताइए, डाटा पे बात कीजिए। सर सुन लेते हैं ना आशीष साहब, सुन लेते हैं, पूरी बात सुन लेते हैं, फिर हम सवाल करते हैं। मैं भी करूंगा ना सवाल फिर। तो पर्सनल कमेंट्स क्यों देते हैं? सवाल कीजिए वैभव भाई, सवाल कीजिए। पर्सनल कमेंट्स क्यों देते नहीं, मैं क्लियर करना चाह रहा हूं ना, जो आपने सवाल किए, क्या वैभव इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? बोलिए वैभव। मैं कह रहा हूँ संजीव, ये सरफ झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमने वहां पे कई जगह, बिल्कुल बात है, ये बात सही है, कई रिलीफ सेंटर्स में टॉयलेट्स की बेसिक प्रॉब्लम आई थी। वहां पे ऑल टुगेदर नया टॉयलेट और ये सब सेटअप करने में दिक्कत आई थी, जिससे हमने स्कूलों में इसको मूव किया है। ये बिल्कुल बात आशीष जी की सही है, हमने केवल 2 एमसीडी स्कूलों में लिया, लेकिन इन्होंने जो बात बताई नहीं है वो ये है कि इसके अलावा हमने कई सारे दिल्ली सरकार के स्कूलों, जो मैं एसकेवी तिमारपुर, ये एमसीडी का स्कूल नहीं है, आपको पता होना चाहिए आशीष जी। यहाँ पे तिमारपुर में, बुराड़ी में, नरेला में, ये सब जो स्कूल हैं दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, जहाँ पे हमने रिलीफ सेंटर्स बनाए हुए हैं। आपको तो एसकेवी तिमारपुर जाके देख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट हसन जी, आप कितने लोग आपके रिलीफ सेंटर में हैं बताएंगे? डाटा हम ऑडियंस को बताएंगे कितने लोग रिलीफ सेंटर में हैं? अब्दुल जी एक सेकंड, सबसे पहले तो मुझे अपनी बात कंप्लीट करनी दीजिए। मैं फिर से आपसे बात करूंगा हसन जी। जो आपकी बेसिक, आपने पहले जो क्वेश्चन किया था कि सौरभ जी ने इस तरह से बात की और उन्होंने बोला कि ये राजनीति, और ये कोई राजनीति नहीं है। यहाँ पे जो सौरभ भारद्वाज जी ने अपनी पूरी 2 रात से वो व्यक्ति वहीं पे हैं, वहां पर उन्होंने ये बात की जो इंद्रप्रस्थ पे लीकेज हुई थी वहां पे। भाई साहब, पहला लेटर जो पीएम को लिखा जाता है ना सीएम द्वारा, उसमें G20 में हमारी छवि खराब होगी, नहीं ठीक है ना, की भाषा लिखी जाती है। इस तरह से आप चुप रहना सीखिए ना सर, आपके बीच में तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं, आप इस तरह तो नहीं बोल सकते ना। मैं कह रहा हूं यहाँ पर हमारे पास उन्होंने व्हाट्सएप के मैसेजेस पे वहां पे डीएम्स को, इवन चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट किया था रात में ही कि इमीडिएटली एनडीआरएफ से कम्युनिकेट किया जाए, कनेक्ट किया जाए कि वहां पे स्टेट इमीडिएट डिप्लॉयमेंट कीजिए। कुछ चीजों में हमें उनकी आवश्यकता है यहाँ पे, और ये रात की बात है, ये रात की बात है। और सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ जी आपके थ्रू, इस स्तर पे ना बात करने के लिए बीजेपी के पास और भी समय होगा, वो करते रहे क्योंकि उनका यही काम है। नहीं, मुझे वैभव भाई एक बात बताइए, क्या रुकिए आशीष साहब रुकिए, आशीष साहब रुकिए। वैभव भाई एक बात बताइए कि मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, वहाँ सीएम साहब भी मौजूद हैं, एलजी साहब भी मौजूद हैं और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद हैं, वहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, और बीच में ही सौरभ भारद्वाज इस बात का ऐलान करते हैं कि भैया एलजी साहब हमारी बात तो सुनिए, हम तो रात से ही कॉल कर रहे हैं, हमें मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है। वो मुझे बताइए, क्या जायज़ है ऐसे बीच में ही बोलना? वो आपको पॉलिटिकल नहीं लग रहा है, नज़र नहीं आ रहा है कि हाँ जो दिल्ली में चलता आ रहा है एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार, वो फिर से शुरू हो जाए इस मुद्दे पर भी? नहीं, एक सेकेंड अब्दुल जी, हमने ये बात नहीं बोली है कि एलजी साहब कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हमने तो कहा कि एलजी साहब के साथ मिलके हम लोग इस चीजों को कर रहे हैं। सीएम साहब का भी इंद्रप्रस्थ ड्रेनेज के पास वो जब गए, उनका स्टेटमेंट है कि हम कलेक्टिवली एलजी साहब के साथ इस सब चीजों पे सारी एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं। सौरभ जी ने जो बात रखी है कि ये चुनिंदा ऑफिसर्स हैं जो रेस्पॉन्ड नहीं किया, जिनको हमने रात में ही बोल दिया था और इन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया। भाई बिल्कुल गलत। आप सौरभ भारद्वाज का ट्वीट देखिए, उन्होंने ऑर्डिनेंस का ट्वीट किया है कि क्या ऑर्डिनेंस की, ठीक है स्वामीनाथ जी कहना भी नहीं मानोगे। नहीं सर, मैं आ रहा हूँ आशीष जी, आ रहा हूँ। स्वामीनाथ जी आपके चिल्लाने से बोलिए सर, स्वामीनाथ जी क्या कहेंगे? नहीं सर, आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, एक झूठी पार्टी। देखिए, अरे मैं पहले बोला कि यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने का अखाड़ा मत बनाइए, कम से कम आकर जमीन पर लोगों को राहत दिलाई, चाहे भारतीय जनता पार्टी या आप पार्टी से कांग्रेस, सभी दल को एक होकर कम से कम जनता के हित की बात करनी चाहिए।
यहाँ अब राजनीति अखाड़ा, राजनीतिक द्वेष मत फैलाइए। अब राजनीतिक द्वेष का समय नहीं है। यहाँ जनता को सुविधा जो कर रहा है उसको आगे बेहतर कैसे किया जा सकता है उस पर चर्चा होनी चाहिए। पानी को कैसे कम किया जा सकता है, जाहिर है उस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि ये बयानबाजियों पर चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और हमारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया।